हाय एवरीवन, कैसे बच्चों आप। देखिए पढ़कर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो अपने चैनल पे जीके भी और सीबीएसई पैटर्न भी और सबके वीडियो आपको लेक्चर में मिल जाएंगे। तो देखिए बच्चों, अभी आप जो देख रहे हैं तो अभी बीकॉम सेकंड, बीकॉम कौन सा सेकंड, बीबीए भी सेकंड, हाँ तो एमकॉम वालों की भी है बच्चों, होगा तो सेमिस्टर फोर्थ, हाँ यानी स्टैटिस्टिक कौन सा सब्जेक्ट है बच्चों, स्टैटिस्टिक का सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स। क्वेश्चन अंक 1 पढ़ रहे हैं अभी। क्वेश्चन का अंक कौन सा पढ़ रहे हैं बच्चों आप, 1 में क्या है बच्चों, प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले अपन देखने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, है ना। तो इसमें लेक्चर फर्स्ट में देखो इसके पहले अपना मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन सब होगा बच्चों। स्क्यूनेस, कोरिलेशन, सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन, कोरिलेशन, ये सब होगा बच्चों आपके, हो गए ना। तो क्वेश्चन अंक 1 में क्या बताया उन्होंने, देखो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, उसके बाद अपन देखेंगे। हाँ देखो बच्चों, ये जो है इसमें बिजनेस मैथमेटिक्स रेशियो प्रोपोर्शन है ना। द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ मदर एंड सन है। तो देखो बच्चों, सन ऑफ देयर एज इन 42, देयर ईयर फाइंड आउट एज। तो देखो बच्चों कैसा है, आपको स्क्रीन पे जो एग्जांपल दिख रहा है उस स्क्रीन पे एग्जांपल देखिए। स्क्रीन पे एग्जांपल देख लिया आपने। एग्जांपल यानी कि पूरे के पूरे 1 2 3 4 5 7 शायद 15 तक होंगे, है ना। 15 तक आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए बच्चों। क्या निकाल लीजिए, स्क्रीनशॉट। उसके बाद अपन क्या करेंगे, तो मैं हर एग्जांपल बोर्ड पे नहीं लिख सकता क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल है बच्चों। तो आपको मैंने स्क्रीन पे फोटो दे दिया और मैंने वैसे भी बता दिया। स्क्रीन पे जो फोटो है उसका स्क्रीनशॉट निकालना बहुत अर्जेंट है आपको। फर्स्ट नंबर में क्या बताया बच्चों, देखो द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ मदर and son is a 5:2 if the sum of their age is a 42। यानी कि उन्होंने क्या बताया बच्चों कि द रेशियो ऑफ एज मदर एंड सन, आईचा आणि मुलांचं यानी माँ का और बेटे का, इनका रेशियो जो है 5:2 है। उनकी जो सम यानी एडिशनल करने के बाद उनके ईयर की एडिशनल आती है 42। कितनी आएंगी बच्चों, 42। तो आपको उनका ईयर निकालना है कि माँ का ईयर्स कितना है और सन का ईयर कितना है, यानी उसके बेटे का ईयर्स। तो क्या लिखना है बच्चों, सबसे पहले मालूम है क्या, एग्जांपल नंबर लिख लिया तो आंसर लिखना, लेट द एज ऑफ मदर है ना, मदर। उसके बाद लेट द एज ऑफ सन, आपको मालूम नहीं है तो उसके रेशियो लिखना 5:2 है ना। 5x एंड 2x, 5x एंड 2x। तो देखो बच्चों उसके नीचे लिखना 5x प्लस 2x, क्योंकि सम है इसलिए प्लस का है। 42 उन्होंने सम बोला ना, तो प्लस का चिन्ह आएगा। कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का। ये बात ध्यान में रखना। अभी 5 + 2 कितने हो जाते हैं बच्चे, 7। इसके एडिशनल कर दी 42। अब x = 42, x 7 को यहाँ इधर लेके जाना 7। ओके, x = इसको डिवाइडेशन करना बच्चों, 7 42 क्या करना है, डिवाइडेशन। आपको अगर कैल्सी यूज करना है तो आप कैल्सी भी यूज कर सकते हो क्योंकि आपको स्टैटिस्टिक में कैल्सी अवेलेबल है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर देना। देखो बच्चों 42 से डिवाइडेड करें 6 आ जाएगा क्योंकि 7 के टेबल में 6 है ना। 42 डिवाइडेड बाय 7, 42 डिवाइडेड बाय 7, 6 है ना। तो यहाँ पे लिखो 6, यानी x = कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया, है ना। तो द एज ऑफ, फिर नीचे लिखना है आपको द एज ऑफ मदर 5 × 6 = 6 5 30। ओके, 30 ईयर, यानी कि माँ की जो ईयर है वो 30 है। द एज ऑफ सन कितने, 2:6 = कितना, 12 ईयर, है ना। तो देखो बच्चों इसमें आपको द एज ऑफ मदर एंड 5:6 एंड 30, 2:6 एंड 12 आगा बच्चों ध्यान में। इस तरह से आपको ये जो एग्जांपल है ये बताया उन्होंने, ये होगा अपना फर्स्ट नंबर का एग्जांपल।
है ना। अभी देखेंगे अपन सेकंड नंबर का एग्जांपल। कौन से नंबर का एग्जांपल देखेंगे अभी? सेकंड नंबर का। तो सेकंड नंबर का एग्जांपल में भी उन्होंने क्या बताया, देखो स्क्रीन पे आपके जो एग्जांपल था उसको भी, द रेशियो ऑफ बिटवीन द एज ऑफ मदर एंड सन 5:3। अभी कितना है बच्चों? 5:3। इफ द सम देयर एज ऑफ 64 ईयर, यानी कि इन दोनों की, माँ की और बेटी की जो एडिशनल करके बाद जो आएंगे वो 64 रहेंगे। कितने रहेंगे बच्चों? 64, है ना। तो 64 में, तो देखो इसको कैसे, किस तरह से निकालना है आपको नहीं मालूम। अभी सम बोला, सम होने की वजह से एडिशनल प्लस का चिन्ह आएगा। कौन सा आएगा बच्चों? प्लस का। तो यहाँ पे लिखना फिर, लेट द एज ऑफ मदर। मालूम है कि आपको? नहीं, उन्होंने रेशो बताया। रेशो कितना बताया उन्होंने? 5:3 का। ये 5 है ना, एक्स समझ लेना। लेट द एज ऑफ सन इज इक्वल टू 3x। कितना समझ में आया आपको? 3x। यानी इन दोनों की जो एडिशनल है वो 64 बताई उन्होंने। तो क्या करना है? 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 64, है ना। अब क्या करना है बच्चों? इन दोनों की एडिशनल, पहले 5 प्लस 3 कितना होता है? 8x। 64, x इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय x। x इज इक्वल टू, अब इन दोनों को क्या करना है आपको? 64 डिवाइडेड बाय 8। 64 डिवाइडेड बाय 8, है ना। तो 8 64, 8 के टेबल में 64 है, तो 8 का 64 यानी कि 8। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा आपका? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 8 आ जाएगा। आ गया बच्चों ध्यान में? उसके बाद देखो बच्चों, यहां पे लिखना है आपको द एज ऑफ मदर। द एज ऑफ मदर 8 into 5। 8 into 5। द एज ऑफ सन इज इक्वल टू 8 into कितना? 3, है ना। तो इनको क्या करना आपको? मल्टीप्लिकेशन। क्या करना है बच्चों? मल्टीप्लिकेशन। 8 5 का 40। 8 5 का कितना होता है? 40। और 8 3 का 24। यहाँ पे लिखो ईयर, यहाँ पे लिखो आप ईयर। आगे बच्चों ध्यान में, ये होगा आपका सेकंड नंबर का एग्जाम्पल। ये क्या होगा आपका? सेकंड नंबर का एग्जाम्पल। तो देखो बच्चों, इस तरह से हो गया। अभी यहाँ पे सेकंड हो गया। यहाँ पे लिखेंगे अभी थर्ड नंबर, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर कितना बच्चों? थर्ड नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ देखो मेरे बच्चों, इधर देखो। समझ में आया ना? उसके बाद थर्ड नंबर का है, द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ मदर एंड सन। अभी सब इसमें तो मदर एंड सन ही है, तो किसमें कहाँ पे कभी कभी एडिशनल के बाद डिप्रेशन भी यानी डिफिकल्ट में आ जाता है। तो आपको मैं है और एग्जांपल अब उसमें देखेंगे अभी। तो देखो एज ऑफ मदर एंड सन 5:2, यानी इसकी जो सम है 63 बताई उन्होंने। कितने बताए बच्चों? 63, है ना। तो 63, इसमें 42, 64। रेशो कुछ भी आ सकता है, रेशो कुछ भी आएगा। थर्ड नंबर का एग्जांपल आपके स्क्रीन पे था, इसके पहले स्क्रीनशॉट निकाल लेना। द रेशो ऑफ बिटवीन द एज ऑफ मदर एंड सन 5:2। 5:2, इसमें भी 5 सम द देयर आर, यानी प्लस ही फिर से लिखना है यहाँ पे। लेट, है ना, द एज ऑफ मदर 5x। लेट द एज ऑफ सन कितना है बच्चों? 2x है। 2x, है ना। क्या करना है बच्चों? 5x प्लस 2x इज इक्वल टू उनकी एडिशनल ईयर की कितनी बताई उन्होंने बताई आपको 63 ईयर। तो 63 ईयर यहाँ पे लिखो, यहाँ पे 63 ईयर, है ना। इन दोनों की एडिशनल 5, क्या करना है आपको? 7x इज इक्वल टू 63। x इज इक्वल टू 63, है ना। हाँ 63। तो देखो बच्चों, इसके बाद 63 डिवाइडेड बाय 7, x इज इक्वल टू, अभी आपको क्या करना है? 63 डिवाइडेड बाय 7। 63 डिवाइडेड बाय 7। अब 7 के टेबल में 63 आते कि नहीं आते? आते। 63 डिवाइडेड बाय 7 9 नंबर पे आएंगे। देखो 9 नंबर पे, तो यहाँ पे लिखो 9, ये लिख लिया, हो गया। तो इसको डिवाइडेशन कर दिया आपने। उसके बाद नीचे क्या लिखना है आपको? द एज ऑफ मदर, है ना। नहीं तो फिर उनकी सम भी लिखते, द एज ऑफ
मदर, मदर का एज कितना है 5 into 9, 5 into 9 द एज ऑफ सन 2 into 9। हाँ बताओ 9 5 का कितना होता है, कितना होता है बच्चों 45 है ना। तो द एज ऑफ सन है ना 2 into 9, तो 9 into 5, 9 into 5, तो 9 into 5 कितना होता है 45, 9 2 सा 18। देखो इनके एडिशनल जो है वो कितने आ जाएंगे आपके 63 है ना, तो इनकी भी एडिशनल जो है वो आएंगे 42, इनकी भी जो एडिशनल है वो कितने आ जाएंगे बच्चों 64। ओके बच्चों, इस तरह से आपको ये एग्जांपल करना है। अगर ये एडिशनल अगर आपकी नहीं आ गई तो समझ लेना आपका रॉन्ग हो गया। उसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद और एग्जांपल देखेंगे x इजिकल टू 4 नंबर का। कौन से नंबर का 4 नंबर का। समझ में आ रहा ना, क्योंकि आपको भी होमवर्क के लिए एग्जांपल है बच्चों। 4 एग्जांपल हो गए, अभी 4 नंबर का एग्जांपल है। देखो 4 नंबर का एग्जांपल, हाँ 4 नंबर का एग्जांपल बता देते हो। द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ मदर एंड सन इज द 2:2, 3:2 इफ द सम ऑफ द देयर एज ऑफ 100 कितना बच्चों 5, यानी कि सम मदर उनकी जो एडिशनल है 105 है। कितने है बच्चों 105। तो रेशियो जो बताया उन्होंने वो यहाँ पे लिखना, फिर लेट द एज ऑफ मदर कितना है बच्चों बताओ 3x, इसको लिखना 3x। उसके बाद लेट द एज ऑफ सन 2x 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 105 प्लस एडिशनल इन दोनों 5 इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाय 5। x इज इक्वल टू, इसको क्या करना है आपको डिवाइडेशन, क्या करना है बच्चों डिवाइडेशन है ना। तो 100 देखो 105 डिवाइडेड बाय 5 करना, डिवाइडेड बाय क्या करना आपको 5, 21 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे बच्चों 21, x यानी इज इक्वल टू 21। फिर यहाँ पे आपको लिखना है द एज ऑफ मदर कितना 3 into 21 और 2 into 21 द एज ऑफ सन है ना सन। तो देखो 21 3 था है ना 63, 21 3 सा 63 और 21 2 सा कितना होता है बच्चों बताओ 40 कितना आएगा 2। ईयर लिखना है यहाँ पे, क्या लिखना है बच्चों ईयर। आ गया बच्चों ध्यान में। हाँ तो इस तरह से आपको ये एग्जांपल करना है। तो एग्जांपल 5 हो गए है ना, तो 5 हो गए। और देखो 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर यानी 1 2 3 4 एग्जाम्पल आपको करना है। 4 एग्जाम्पल मैंने करके बताया, एक एग्जाम्पल लगे तो और मैं करके बता देता हूँ। देखते अभी कौन सा 6 नंबर का 5 नंबर का एग्जाम्पल आपने करना। कौन सा 5 नंबर का बच्चों, ये 6 नंबर का मैं करके बताऊँ, 5 नंबर का आपको करना है ना। तो देखो यहाँ पे जगह है थोड़ी सी, तो अपन थोड़ा शॉर्टकट में लिखेंगे, आपको समझ में आ गया अभी। x इज इक्वल टू 6 है ना, तो x इज इक्वल टू 6 लेट द एज ऑफ मदर कितना है बच्चों 4x लेट द एज ऑफ सन इज इक्वल टू कितना बच्चों 7x। तो 4x प्लस 7x इज इक्वल टू, उसकी जो एडिशनल बताई उन्होंने 99 है। कितने हैं बच्चों 99। तो देखो 99 यहाँ पे लिखो, फिर 99 ईयर 7 + 4 11x इंटू 99 x इज इक्वल टू 99 डिवाइडेड बाय 11 उधर लेके जाने बाद क्या होंगे और डिवाइडेशन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखना फिर x इज इक्वल टू 9 कितना आ जाएगा बच्चों 11 डिवाइडेड बाय 9। आगे बच्चों ध्यान में, हाँ उसको डिवाइडेड करने के बाद 9 आ जाएगा। अब क्या करना है द एज ऑफ मदर
यानी यहाँ पे लिखना आपने द एज ऑफ मदर इज इक्वल टू कितना 4 into 9 4 into 9 द एज ऑफ सन 7 into 9 और 4 into 9 करना है आपको। देखो 9 4 का 36 9 4 का 36 आगे बात ध्यान में। उसके बाद 7 9 का 63 यानी कि ये ईयर। इस तरह से आपको ये करना है। एग्जाम्पल नंबर 6 होगा। अभी 7 और 8 नंबर का एग्जाम्पल आपको होमवर्क के लिए HW एच क्या है W है HW ये करना है आपको। कौन कौन सा 5 नंबर 7 नंबर और 8 नंबर का एग्जाम्पल कमेंट्स में आपको मुझे बता देना है कि उसका आंसर क्या आ जाएगा। कमेंट्स में आंसर बताना, नहीं तो फिर आप क्या कर देते छोड़ देते। ऐसा मत करना बच्चों, आंसर बताना 100% आंसर बताना उसका। आगे बच्चों ध्यान में। अभी इसका स्क्रीनशॉट अगर निकालना है तो स्क्रीनशॉट निकाल लो, उसके बाद अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी स्क्रीनशॉट निकाल लिया बच्चों। आगे ध्यान में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।